जल्दी से, ठीक है। बाकी हम शुरुआत करते हैं। देखिए मेरी बात को सुनिए, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे इधर, है ना। देखिए हम लोग आज अर्थमेटिक शुरू करेंगे। अरिथमेटिक, और अर्थमेटिक का सबसे पहला और बेसिक चैप्टर है रेशियो, ठीक है। इसमें मैथमेटिक्स में आपका जो है वो आपका 4 सेक्शन गणित का होता है। एक अर्थमेटिक हो गया, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, है ना। दूसरा आपका हो गया नंबर सिस्टम, हो गया आपका नंबर सिस्टम आपका हो गया। तीसरा जो आपका है वो एडवांस मैथ का है, एडवांस मैथ का है। और चौथा जो है आपका स्टैटिस्टिक है, और प्लस में आपका डीआईडीएस आपका है, डीआईडीएस आपका है। ये गणित का 4 सेक्शन है, ठीक है। मैं क्लियर कट आप सभी को बता दूं कि ये जो 2 सेक्शन है ना, सॉरी 2 सेक्शन और 1 सेक्शन आपका, ये 3 सेक्शन, अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम और डीआई, ये 3 सेक्शन जो है आपको सेम टाइम इसी में आप सभी को पढ़ाया जाएगा, 5 बजे वाली में ही आपका, ठीक है। और एडवांस के लिए आपके लिए अलग टाइमिंग है, 8 बजे दिन में या फिर शाम में 4 बजे आपका। 2 टाइम में से जिसको जो टाइम में समय मिले। अभी जो है जो विद्यार्थी, जैसे नए विद्यार्थी जो हैं उनको ये बैच में अभी जुड़ना नहीं है। पहले अभी आप 2 महीने ऑलमोस्ट क्लास कर लीजिए, लगभग 2 महीने, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, चीज को सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। उसके बाद फिर इन दोनों में से किसी एक बैच में आप एडवांस का सेक्शन ले लीजिएगा, है ना। 2 बैच को आप 2 महीने बाद पैरेलल करके चलाइएगा तो आपका चीजें जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सिलेबस अब गणित का भी पहले जैसा रहा नहीं कि 6 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट, ऐसा नहीं होता है। अब गणित का भी बहुत बड़ा सिलेबस आपका हो गया, और बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ाएंगे, 0 लेवल से टॉप लेवल तक पढ़ाएंगे, ठीक ना। हर लेवल का सवाल कराएंगे, थ्योरी देंगे आपका, चाहे वो बैंकिंग का सेक्टर हो, रेलवे का सेक्टर हो, एसएससी का सेक्टर हो, कोई जैसे कह सकते हैं स्टेट लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है, सब में आपका ये गणित काम करेगा। 3 सेक्शन अर्थमेटिक जो अभी स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम और स्टैटिस्टिक्स डीआईडीएस। देखो ये 15 क्लास सिर्फ होता है आपका, गिन करके लगभग 15-17 क्लास, 14 क्लास ऐसे आपका होता है। ये जब पढ़ाएंगे तो आपको 7 दिन क्लास लगेगा, मंडे टू संडे आपका, सैटरडे संडे 4-4 घंटे की क्लास से लगता है इसमें। 15 दिन में आपका ये सेक्शन खत्म हो जाता है। ये आपका अर्थमेटिक हम शुरू करेंगे, उसके बाद ये फिर नंबर सिस्टम 5 बजे, और 2 महीने लगभग आप पढ़िए। अगर आपको लगे कि थोड़ा हमको जल्दी कंप्लीट करना है तो फिर आपको एक बैच आपको इन दोनों में से अपने सुविधा अनुसार मिल जाएगा। समझ आ रहा बात। एडवांस इधर से लेके चलिए, इधर से एक ही लेके चलिए, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आपका। किसी को चाहिए नहीं कि हमको एक ही बैच करना है ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और बढ़िया नया एडमिशन होगा लोगों का, है ना। चलिए तो शुरू करें। अरिथमेटिक का सबसे पहला सेक्शन हमारा है आपका रेशियो है। और एक और हमारा सजेशन रहेगा, आप लोग गणित पढ़ रहे हैं तो इसमें आप कॉपी जो रखिए, मोटा वाला कॉपी रखिए, थोड़ा कॉपी लाइए, मतलब कुछ इस तरह का हैवी कॉपी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो चिट्ठा पुर्जा जैसा पतला ले लिए 20 पेज का, वो 2-4-5 दिन में 6 दिन में भर जाएगा आपका, है ना। हाँ, तो मोटा सा कॉपी रखिए। और थोड़ा सा सुंदर कब दिखता है जानते हैं, जब सफेद वाला रहे, बिना लाइनिंग वाला, उसमें लिखने का आनंद अलग है ना। बाकी अपनी अपनी पसंद है ना, जैसा भी आपको पसंद हो। तो एक मोटा कॉपी जरूर रखिएगा आपका, है ना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग सब लोग लगाएंगे रेशियो। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिए, हेडिंग लगाएंगे सब लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग कहते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। बीपीएससी लेवल, अरे बीपीएससी में कुछ मैथ का लेवल होता है, बीपीएससी में जीके जीएस में मेहनत करना होता है। मैथ्स बहुत आसानी से बन जाएगा, टेंशन ना लो। बीपीएससी में दरोगा में मैथ्स का बहुत कुछ लेवल नहीं होता है, उससे कई गुना लेवल हम लोग पढ़ेंगे यहां पर, है ना। देखिए ध्यान देंगे यहां पर सब लोग। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सबसे पहला पॉइंट हमारा रेशियो है। सबसे पहला पॉइंट हमारा रेशियो है। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा रेशियो है। सब लोग हेडिंग लगाएंगे रेशियो। अनुपात। अनुपात, अनुपात क्या होता है? दो सजातीय राशि के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। सारी चीज को नोट करते चलेंगे। डिफिनेशन है हिंदी में, अंग्रेज लोग के लिए अंग्रेजी में है। कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटी इक्वल रेशियो।
कंपटीशन में रेशियो डिफिनेशन का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा कॉपी भी सुंदर वगैरह दिखना चाहिए, है ना। दो सजातीय राशि के बीच तुलनात्मक संबंध। देखो एक मैंने यहां पे शब्द लगा रखा है सजातीय राशि। सजातीय राशि का मतलब राशि जो है आपका समान होना चाहिए, एक ही जाति का होना चाहिए, और उसके बीच जो तुलनात्मक संबंध होगा, तुलनात्मक संबंध का मतलब हो गया कि एक राशि दूसरे का कितना गुना है, एक राशि दूसरे से बड़ा कितना है, छोटा कितना है ना। तो यही जो है तुलनात्मक संबंध जो है ना वो अनुपात कहलाता है। जैसे देखिए मान लेते हैं यहां पर हमने ले लिया 3 घंटा ले लिया, यहां पर 3 घंटा ले लिया, और यहां पर हमने 4 दिन ले लिया, 4 दिन ले लिया। अब बताइए क्या इन दोनों के बीच रेशियो बनाया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है? तो जाति दोनों का अलग अलग नहीं है। यहां पर क्या है, ये घंटा है और यहां पे क्या है, डेज है। ये जाति अलग नहीं है, इसलिए इनके बीच का संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, इनके बीच रेशियो नहीं बनाया जा सकता है। रेशियो जो होता है वो हमेशा सजातीय राशि के बीच होता है। हाँ, अगर इनकी जाति को आप समान कर दीजिए फिर आप खूब शौक से रेशियो बना सकते हैं। जैसे 3 घंटा है तो आप इसे 3 घंटे ही छोड़ दें और इस 4 दिन को हम घंटे में चेंज कर लेंगे। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा, 24 चौके 96 घंटा हो जाएगा, 96 घंटा। अब देख लीजिए घंटा घंटा जाति क्या हो गया, सेम हो गया। और जब जाति सेम हो गया तो खूब शौक से रेशियो बना सकते हैं। घंटा घंटा खत्म, 3 से कटेगा 1 बार में और 3 से कटेगा ये 32 बार में, 32 टाइम्स। तो यही हो गया आपका रेशियो हो गया। रेशियो जो होता है वो संख्याओं के बीच का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, संख्याओं का सबसे छोटा रूप होता है। जैसे 3 और 96 का रेशियो बन गया, हमने इसको काट दिया तो 1:32 आया। तो राशि क्या होना चाहिए, सजातीय है, यहां पर रेशियो नहीं बनता, लेकिन जैसे ही जाति समान घंटा घंटा के लिए रेशियो बन गया। अब तुलनात्मक संबंध का मतलब क्या, दूसरा पहले से कितना गुना है, 32 गुना है। पहला कह सकते हैं दूसरे का क्या है, तो 32वां भाग है। दूसरा पहले से कितना अधिक है, तो 31 अधिक है, और पहला दूसरा से कितना कम है, 31 कम है। तो इसी को तो रिलेशन बोलते हैं, तुलनात्मक संबंध, कि इसका वो कितना गुना है, उसका ये कितना गुना है, इससे वो कितना ज्यादा है, कितना कम है, यही तुलनात्मक संबंध है। और ये तुलनात्मक संबंध हमेशा सजातीय राशि में होना चाहिए। अगर इधर लिख दिए हम 500 ग्राम लिख दिए यहां पर, और यहां पर लिख देंगे हम 17 केजी लिख देंगे, तो क्या इसके बीच का संबंध स्थापित किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि जाति यहां पर दोनों का अलग अलग है। तो पहले आप जाति को समान कर लीजिए। तो देखो 500 ग्राम को आप हाफ केजी लिख लीजिए, है कि नहीं बात, 500 ग्राम को हाफ केजी, और यहां पर आपका हो गया 17 केजी हो गया। बोलो केजी से केजी खत्म, और ये 2 चला जाएगा उधर। ऐसा होता है, ऐसा स्कीम है कि भाग में जो रहे ना नीचे में, वो 2 उधर गुणा में चल जाएगा आपका। तो यहां पर सिर्फ बचेगा 1 और 2 उधर जाएगा तो कितना, 17 हो जाएगा, 1:17। तो ये हम रेशियो तब बना पाए, सॉरी 17 दूना 34। देख रहे थे आप लोग का ध्यान इधर है कि नहीं है ना। तो ये 17 दूना 34 हो गया आपका, है ना। तो ये कब हम रेशियो बना पाए, जब दोनों का हम जाति समान किए, ठीक है। अब कह सकते हैं कि इसका ये 34 गुना है, इसका ये 34वां भाग है, इससे 33 अधिक है, उससे ये 33 कम है। ये तुलनात्मक संबंध हो गया जो सजातीय राशि के बीच होना चाहिए। तो यही हमारा डिफिनेशन हो गया, 2 सजातीय राशि के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहते हैं। आपने लिख लिया इसको। चलिए अब देखिए यहां पर हटा दिए इसको, यहां पर हमारा ये चीजें हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2 संख्या, एक 3 है और दूसरा 8 है, और 3 और 8 के बीच का रेशियो बनाना है, तो आप इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 3/8। हम कह सकते हैं रेशियो ही फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ही रेशियो है। 3/8 क्या रेशियो है, तो बिल्कुल यस, भिन्न ही रेशियो है, भिन्न को हम रेशियो कह सकते हैं। इसी को चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 3/8 को 3:8। कहोगे सर ये क्या दिख रहा है डबल डॉट वाला, एकदम हर छोटी छोटी बात को लेके चलना है। ये जो डबल डॉट जो दिख रहा है इसी को हम लोग रेशियो कहते हैं, रेशियो का सिंबल है, रेशियो का सिंबल है। पता है इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ेंगे इज टू। क्या पढ़ेंगे, इज टू। अंग्रेजी में पढ़ेंगे इज टू, पढ़ेंगे 3:8, 3:8। हिंदी में पढ़ेंगे 3:8।
3:8 या 3:8 भी पढ़ सकते हैं। तो ये सिंबल रेशियो का है, इसको हम लोग पढ़ते हैं इज2 पढ़ते हैं। रेशियो जो है भिन्न है और भिन्न ही रेशियो है। भिन्न को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बढ़े आगे, ये सब इज2 लिख लेंगे, पढ़ेंगे इसको हम लोग इज2। अब देखिए अपने हेडिंग लगाया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगाया था, प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या होता है जरा इस पे आप सब लोग फोकस करिए। प्रोपोर्शन क्या होता है इस पे जरा फोकस करिए सब लोग। देखिए प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात, है ना। ये वर्ड जो दिख रहा है आपको समानुपात, इसको आप सभी लोग ब्रेक करिए, इस वर्ड को ब्रेक करिए। तो समानुपात को जब आप ब्रेक करेंगे तो आपका होगा समान प्लस अनुपात होगा, आपका समान प्लस अनुपात होगा। मतलब समान अनुपात समानुपात कहलाता है। जब कभी दो रेशियो आपस में बराबर हो जाए, जैसे कि देखो यहां पर एक ई क्या है, रेशियो ही तो है कि नहीं बात, ए और बी के बीच का रेशियो है। और ये भी क्या है, रेशियो ही तो है, सी और डी के बीच का। और ये दो रेशियो आपस में क्या है, बराबर है, नहीं बराबर है, देखो बराबर का सिंबल है। दो रेशियो आपस में बराबर है, तो जब दो रेशियो आपस में बराबर हो जाए उसे हम प्रोपोर्शन कहेंगे, है ना। देखो इक्वेटिंग ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो अनुपात के बराबरी को समानुपात कहते हैं। इक्वेटिंग ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। पहला रेशियो हमारा ए बी है, दूसरा रेशियो हमारा सी डी है, दोनों बराबर हो गया तो इसी को हम प्रोपोर्शन कहेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए सब लोग, यहां पर ध्यान दीजिए, ए लिख दिया, इसको क्या पढ़ेंगे बोलिए, इज2। क्या पढ़ेंगे, इज2, यही अनुपात है। बी, और देखो बराबर के जगह पर हमने क्या लिख दिया, बराबर के जगह पर ये डबल रेशियो हमने मार दिया, यही है समानुपात का चिन्ह। और इसको पढ़ते हैं एज। यहां पे देखो लिख दे रहे हैं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एज, एज। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, ए इज टू बी एज सी इज टू डी। क्या पढ़ेंगे, पढ़िए, ए इज टू बी एज सी इज टू डी। ऐसे हिंदी में पढ़ेंगे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है, रेशियो को हम लोग पढ़ेंगे इज2 और प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे एज। जल्दी से छापते चलिए, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, ये सब लिखते चलना है और समझते भी चलना है। प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक लेते रही, अभी पढ़ना शुरू किए, प्रैक्टिस के लिए बुक ही चाहिए तुम्हें, है ना। प्रदीप कुमार मंडल, अभी पढ़ाई पर फोकस करिए, है ना। प्रैक्टिस के लिए बुक हम ही ला रहे हैं, ठीक ना। बहुत जल्द आपका लगभग 15 दिन में हमारे ख्याल से आ जाना चाहिए। सारा जितना एग्जाम हुआ सबका क्वेश्चन उठा लिए प्रीवियस ईयर का, कोई इतना मोटा आपका रहेगा, बनाइए ना, कितना सवाल बनाइएगा, है ना। अभी थोड़ा वेट करिए, अभी इसको पहले पढ़िए, बड़े आगे। कुछ पूछना भी है क्या किसी को, नहीं पूछ रहे हैं, कुछ पूछना भी है इसमें किसी को, नहीं, अभी कोई पूछने वाली बात ही नहीं है ना, सिंपल सी बात है अभी है। अब देखो यहां पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर दो रेशियो के बराबरी को समानुपात कहते हैं। ये बराबर के जगह पर हमने समानुपात का चिन्ह लगा लिया, ए इज टू बी एज सी इज टू डी पढ़ेंगे। अब देखो इसमें मामला क्या है, ध्यान दीजिएगा जरा, इसी को थोड़ा सा आप आगे बढ़ाइए। क्या ए अनुपात बी को आप ए बाई बी लिख सकते हैं, भिन्न में लिख सकते हैं, और सी अनुपात डी को आप सी बाई डी लिख सकते हैं। अब आप बताइए क्या यहां पर आप क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, तो क्रॉस जब गुना करेंगे तो हो जाएगा ए गुना डी, और इसको जब इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी गुना सी हो जाएगा आपका, है ना। देख लीजिए ये जो दो अनुपात बराबर था, इसके हिसाब से ही हमने लिखा ए डी इक्वल टू बी सी, है ना। भिन्न को बराबर कर लिया, क्रॉस गुना करिए, ए गुना डी बराबर बी गुना सी। जरा फोकस इस पे करो, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, उस पे फोकस करिए सब लोग, उस पे देखो। ए जो है ना, ये सबसे पहली बात, ये प्रोपोर्शन में कितने राशि होता है, 4 होता है, 1 2 3 4। प्रोपोर्शन में हमेशा 4 होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप देखिए क्या लिखा है, ए गुना डी। आप एक चीज गौर करिए, ए और डी कहां है, बाहर बाहर है, उधर बी है और इधर ए है आपका, तो बाहर वाला राशि कौन कौन हो गया, ए और डी हो गया, तो इसका गुणनफल, ए और डी का गुणनफल, है ना। आप अंदर वाला राशि देखिए कौन कौन है, बी और सी है, बी और सी है, तो बराबर हो जाएगा, देखो यहां पर बी गुणे सी के।
तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जब चार राशि समानुपात में हो तो एक्सटर्म का प्रोडक्ट बराबर होगा इनर के प्रोडक्ट के। अब कहो सर एक्सटर्म मतलब नहीं समझ रहे, तो एक्सटर्म का मतलब बाहरी राशि, इनर मतलब हो गया आंतरिक राशि हो गया। तो हम कह सकते हैं एक्सटर्म का प्रोडक्ट इक्वल टू इनर का प्रोडक्ट होगा आपका, है ना। वही चीज को हमने, वो चीज को हमने यहां पे लिख दिया है। अगर चार राशि समानुपात में हो तो हमेशा याद रखना है बाहरी राशि का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा आंतरिक राशि के गुणनफल का। यानी बोल सकते हैं ए गुना डी बराबर बी गुना सी। कैसे आया? तो आपके सामने यहां पर है, हमने रेशियो को बराबर कर दिया, क्रॉस गुना कर दिया, ये चीज आ गया। कुछ समझ में आया बात है? तो चार राशि जब समानुपात में रहेगा तो क्या कहेंगे? इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट। और सवाल जो है सबसे पहली बार इसी में पूछा जाएगा, यहीं से आपका, यहीं से सवाल की शुरुआत होगी एग्जाम में आपका। जल्दी से यहां तक सारे विद्यार्थी छापिएगा, छापिएगा मतलब लिखिएगा। अभिजीत कुमार बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, टेंशन मत लो, बस डेली बेसिस पे पढ़ाई करो। आगे बढ़े, याद हो गया सभी को? इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट, किसी को इधर उधर कह सकते हैं, जब ये चार राशि समानुपात में रहेगा। चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी सब लोग। यहां पर एक क्वेश्चन है, सारे विद्यार्थी क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्वेश्चन है 3:x एज 7:35, तो x की वैल्यू आपसे पूछता है 15 आ रहा है, सबका आना चाहिए, सारे विद्यार्थी का आना चाहिए। इसको आप ओरली कर सकते हैं, इस सवाल को आप ओरली कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए यहां पर क्या होगा भाई, इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट, आपको पता है ना। देखो 1 2 3 4, चार राशि जब समानुपात में हो तो इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट होता है, मैंने अभी बताया है। तो बताइए अंदर वाले दोनों को गुणा करिए तो क्या आ जाएगा, x गुणा 7 और बाहर वाले को गुणा करिए तो 3 × 35 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये इनर का प्रोडक्ट, उधर एक्सटर्म का प्रोडक्ट। किसी को इसको भी पहले उसको पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप सारे विद्यार्थी 7 से इसको काटिए, 5 बार में काट सकते हैं ना सब लोग, उधर काट सकते हैं। 7 पंचे 35, बोलो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 15, और 15 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो अगर कभी सवाल ऐसा दिख जाएगा, पढ़ लो 1 2 3 4, ये समानुपात है। अगर समानुपात का जब भी सवाल दिखे, इसमें यही कंसेप्ट लगता है, इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट। कोई डाउट रहेगा इसमें? है, हो जाएगा ना। अगला सवाल करके दिखाइए, हटा दें। हाँ देखिए, ये आपका मेंस 2016 का सवाल पूछा गया है, डिट्टो यही हूबहू सवाल है, यही सवाल है। आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। देखो थ्योरी में जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे वो आपको लिखना होगा कॉपी पे, समझ में आ रहा बात? अब बाकी आपको बुक मिलेगा तो बुक में जो सवाल होगा उसे लिखने का जरूरत नहीं है, बुक का जब सॉल्यूशन करेंगे तो। थ्योरी में जो क्वेश्चन रहेगा वो बुक में नहीं रहेगा, है ना। शायद 1-2 सवाल मिल जाए, वो अलग बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए समानुपात में कौन सा सही है, आपसे ये चीजें पूछा जा रहा है। देखिए 4 ठो ऑप्शन दिया है, A B C D, है ना। और यहां ऑप्शन से ही आपको आंसर पकड़ना है, मतलब अपने मन से अलग से जो है यहां पर नहीं कुछ करना है। ये 4 दे रखा है, इसी में कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो समानुपात में होगा, बोले तो प्रोपोर्शन में आपका होगा, है ना। ये कौन सा प्रोपोर्शन में आपको बताना है। तो आपने क्या पढ़ा है, प्रोपोर्शन की पहचान कैसे करते हैं, इनर का मल्टीपल करते हैं और एक्सटर्म का मल्टीपल करते हैं। अगर बराबर हो गया तो समझेंगे वो प्रोपोर्शन में है। जरा आप सारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए पे ट्राई करोगे, ऑप्शन सही तो आंसर करना है। तो आप इनर का प्रोडक्ट करिए, 16 9
बोलो 144 और एक्स टर्म का प्रोडक्ट करिए 12 12 144। क्या एक्स टर्म का प्रोडक्ट इक्वल टू इनर का प्रोडक्ट हो गया क्या है? तो आप सबको पता है कि जब इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स टर्म का प्रोडक्ट हो, बराबर दोनों हो जाए, देखिए 16 9 144 और 12 12 144 है, होगा ना जी। तो इनर का प्रोडक्ट एक्स टर्म का प्रोडक्ट बराबर हो गया, तो यही समानुपात में है। ये जो है ना समानुपात में है, बोले तो प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है। बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा है क्या? नहीं होगा। आप देख लो 11 पंचे 55 इनर का प्रोडक्ट और 13 चौके 52 एक्स टर्म का प्रोडक्ट बराबर हुआ क्या? जब तक इनर का प्रोडक्ट और एक्स टर्म का प्रोडक्ट हलो बराबर नहीं होगा, तब तक प्रोपोर्शन नहीं होगा। तो यहां पर बाकी का ऑप्शन देखने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि कहीं भी होने वाला नहीं है। देखो 5 दूना 10 और 5 3 15 है ना। बढ़ जाए आगे, बढ़े आगे, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका। बस ऐसा ही पहचानना है। कोई डाउट किसी को पूछना है कुछ? चलिए बहुत बढ़िया। ये क्या आ गया जी? उत्तरी देखो यहां पर वो मिस्टेक थोड़ा सा है, यहां पर कोस्ट होगा ऐसे, है ना। आप क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे जल्दी सब लोग। ये क्वेश्चन को लिखिएगा, √2 = 1 + √3 एज √6 = x। x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। √2 = 1 + √3 एज √6 = x। सवाल कह रहा है x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताओ। शीशा के बाहर से दिख रहा है, वहां से जी सीढ़ी पर से टोपी वाले दिख रहा है, अच्छी बात है। यही संघर्ष है ना। ये बेचारे सीढ़ी पे बैठ के शीशा के बाहर से देख रहे हैं, हमें भी यहां से आप दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखो फिर से प्रोपोर्शन का ही सवाल है। सवाल पहचान में आना चाहिए कि सवाल ये प्रोपोर्शन का है, नहीं है 1 2 3 4 राशि और देखो बीच में समानुपात है। मुस्कुरा रहा है कि हमारी चर्चा हो रही है, नहीं। आप बताइए इसमें हम लोग क्या जानते हैं? इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स टर्म का प्रोडक्ट होता है। तो चलिए बाहर बाहर वाले को गुणा करिए। देखो √2 और गुणा में x, √2 गुणा में x, बाहर बाहर वाले को। अब फिर इनर का प्रोडक्ट मतलब अंदर वाले को, तो अंदर वाले गुणा करेंगे √6 इंटू 1 + √3 होगा कि नहीं? √2x और यहां पे होगा √6 इंटू 1 + √3 होगा। इतना में कोई डाउट है किसी को? आप काटिए, देखिए पहले थोड़ा सा इधर साइड में। √6 का मतलब पता है क्या होगा? √2 इंटू √3 होगा आपका। √6 की जो वैल्यू है ना वो √2 इंटू √3 होता है आपका। देख लीजिए, कोई रटने की बात नहीं है। रूट के अंदर में 3, रूट के अंदर में 2, बीच में साइन गुणा है, तो गुणा करेंगे 3 दूना 6 पर ओवरऑल रूट चढ़ा देंगे पूरे पर। क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको? √2 गुना √3 बराबर √6। तो जरा सोचिए, ये √2 से √6 कट जाएगा। पता है कितने बार में? √3 बार में, क्योंकि √6 का मतलब √2 गुना √3, तो √2 तो कट गया, बराबर के दोनों साइड गुना में है तो चीजें कटेगा, लेकिन √3 रह जाएगा। बोलो इधर क्या बचा? x। अब सुनिए, √3 को गुणा करेंगे 1 से तो √3 हो जाएगा, और √3 को गुणा करेंगे √3 से तो 3 हो जाएगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहां पर देखिए, √3 गुना √3 पता है कितना होता है? 3 होता है। अगर रूट वाली संख्या 2 बार गुणा हो जाए तो रूट खत्म हो जाएगा। इसको हम डिटेल भी कर सकते हैं। देखिए 3 के पावर हो जाएगा 1/2, या फिर वैसे मत करो, डायरेक्ट करो ऐसे। √3 गुना √3, तो देखिए बड़ा सा रूट लिख दिए और 3 गुना 3 करेंगे, 3 गुना 3 करेंगे कितना? 9। अब बड़ा सा रूट, अब बोले 9 का वर्गमूल 3 होता है। 9 का वर्गमूल 3, याद है ना सभी को? हाँ, ये हो गया। इसमें किसी को पूछना है बोलिएगा। देखिए डाउट रहे पूछिए,
पूछना मना नहीं, डाउट रहे पूछिए, पैसा दिए हैं पूरा वसूल होना चाहिए, है ना। हाँ, इस बात का ध्यान रखिए, डाउट जिसको रहेगा एकदम पूछेगा खुल के। ऑनलाइन वाले भी आप लोग कमेंट में दाग देना, नहीं पूछिएगा। अच्छी बात है, हमको तेज तरार विद्यार्थी मिले हैं इसमें, है ना। बड़े आगे बढ़ते हैं तो चलो, एक सवाल यहां पर ये है, इसको आप लोग नोट करिएगा। एक सवाल यहां पर ये है, इसको आप सभी लोग नोट करिएगा। ये सब सवाल प्रोपोर्शन पर है। जैसे हम यहां पर 3-4 सवाल कराएंगे, बुक में आप जाइएगा तो लगभग 10 सवाल 15 सवाल आपको देखने को मिलेगा प्रोपोर्शन पर। वो सब प्रैक्टिस के लिए है, उसका भी सॉल्यूशन हम क्लास में कराते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वह भिन्न ज्ञात करे जिसका 1/27 से वही रेशियो है जो कि 3/7 का 5/9 से है। बड़े आगे आइए, वह भिन्न ज्ञात करे, वह भिन्न ज्ञात करे, तो जो निकालना है उसको हमने x कह दिया। पीछे के सवाल में जो निकालना रहता था वहीं पे तो x होता था। जैसे ये सवाल में x निकालना है, यहां की वैल्यू निकालना है तो x लगा दिया। इससे पहले वाले में देखो, यहां का ये निकालना है तो x लगा दिया। मतलब जो निकालना होता है, फाइंड आउट करना होता है, वहां कोई वेरिएबल लगा के छोड़ देगा। कहता है कि वह भिन्न ज्ञात करे, तो भिन्न को हमने x कह दिया। जिसका 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 1/27 के साथ वही रेशियो है, वह भिन्न ज्ञात करे x से जिसका 1/27 के साथ वही रेशियो है, वही रेशियो है जो 3/7 का 5/9 के साथ रेशियो है। का मतलब गुना वगैरह मत सोच लीजिएगा, जो रेशियो भिन्न का उसके साथ है वही ठीक वही रेशियो 3/7 का 5/9 के साथ है। तो इसका लिखने का तरीका हमारा ये होगा, x अननोन है जो हमको निकालना है, और इस टू 1/27, और यहां पे हो जाएगा 3/7 इस टू 5/9। और दोनों रेशियो क्या है, बराबर है। दोनों रेशियो क्या है, बराबर है। जो रेशियो इसका है वही रेशियो इसका भी है। समझ में आ रहा बात है। दो रेशियो बराबर है, इसको चाहे तो प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। ये बराबर वाले चिन्ह के जगह पर चाहे तो प्रोपोर्शन का सिंबल आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बराबर के जगह ही तो प्रोपोर्शन होता है। दो अनुपात के बराबरी को ही तो समानुपात कहते हैं। इक्वेटिंग ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। बताइए, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको x निकालना है तो क्या तरीके लगाइएगा, प्रोपोर्शन में क्या लगता है, यही तो लगता है बार बार, इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट। नई चीज थोड़ी ना कुछ लगाना है। समझ में आ रहा बात है। अब चलिए यहां पर एक्सटर्म का प्रोडक्ट, तो बाहर बाहर वाले को गुणा करिए, बोलो क्या होगा, 5/9 इंटू में x हो जाएगा। फिर अंदर वाले को गुणा करिए तो 1/27 और इंटू में 3/7 हो जाएगा। अब देखो, जितना हो सके आप काटिए, सब लोग, सारे विद्यार्थी जितना हो सके काटिए। देखिए नीचे नीचे कट रहा है, यहां देखो, पहले 3 से कटा 27 के बार में, देखिए नीचे यहां 9 और इधर 9 कट गया। बराबर के दोनों साइड, नीचे से नीचे कटेगा, ऊपर से ऊपर कटेगा। किसी एक पार्टिकुलर साइड ऊपर नीचे कटेगा, नीचे ऊपर ऐसे कट सकता है। तो 3 से पहले इधर काटे 9 12 में, फिर नीचे नीचे 9 खत्म। अब बोलो यहां बचा x और उधर ऊपर में क्या बचा 1, और ये जो 5वां है ना ऊपर में वो नीचे जाएगा। ये जो 5 ऊपर में है वो नीचे जाएगा। कहां जाता है, भाग में, तो 5 जाएगा नीचे और 7 पहले से, तो 5 सत्ते 35 और 1/35 1/35 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो प्रोपोर्शन का ही सवाल रहेगा, लैंग्वेज कुछ इस तरह का हो सकता है ना। जो भिन्न का 1/27 से रेशियो होगा, सेम रेशियो इसका इसके साथ होगा। अरे दो रेशियो बराबर, तो प्रोपोर्शन हो गया इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट। कुछ समझ में आया बात है, बोलते नहीं है जी। मुरझा गए क्या, नहीं, ऊपर वाले को ताजा चीज पसंद है ना। सरस्वती मां विद्या भी देंगी तो देखती है कि ताजा इसमें कौन है। हटा दे इसको, छापना था शायद।
छापिए। अब हम टाइप को चेंज करते हैं। प्रोपोर्शन के सवाल को आप कर सकते हैं, सब में यही काम है, इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्नल का प्रोडक्ट। अब हम चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, टाइप को बदलते हैं। देखो यहां पर सब लोग, यहां पर सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर संख्याएं और संख्या यहां पर पता है क्या दे रखा है, ए और बी। हमने मान लिया कि संख्या जो है ना ए और बी, दो ठो संख्या है, दो ठो संख्या मान लिया, कौन, ए और दूसरा बी मान लिया। अब एग्जाम में जब सवाल पूछेगा तो यहां पर दो को लिखा रहेगा, 35 और 27 लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, या कुछ अलग अलग दो संख्या लिखा रहेगा, है ना। तो यहां पर कुछ फॉर्मूलाज है, देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, लगभग हम लोग 12-15 फॉर्मूला करेंगे, है ना, जहां से एग्जाम में बहुत सवाल, जैसे मध्यानुपाती बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ही है। जैसे दो संख्या ए और बी है, सवाल कहता है इसका मीन प्रपोर्शन बताइए क्या है। मध्यानुपाती मतलब मीन प्रपोर्शन। आप कहोगे सर मध्यानुपाती मीन प्रपोर्शन क्या होगा, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला तो आपके सामने है कि अगर दो संख्या ए और बी दिया रहे तो मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी होता है ना। थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूं कि चीजें आएगा कैसे, ये अंडर रूट ए बी होता कैसे है, एग्जाम में होता कैसे है। देखो एक चीज जान लीजिए, कंपटीशन में प्रूफ का कोई मतलब नहीं होता, सच्चाई यही है। बोर्ड के एग्जाम में ना आता था, 5 नंबर 6 नंबर देता था और खूब प्रूफ पूछता था कि प्रूफ डेट इतना इक्वल टू इतना, खूब हम लोग एक पन्ना में साबित करते थे उसको। कंपटीशन में उसके रिजल्ट पर आपको ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट होगा। जैसे यहां पर इसका मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी, आपको ये चीज याद रखना चाहिए, याद रहे या ना रहे कि आया कैसे। ऐसा हमारा काम है या फिर टीचर का काम है बताना, वो तो हम बता देंगे कि ऐसे होता है, लेकिन इसका प्रोसेस का कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो बेसिकली कोई नहीं बनाता है, सीधे यहां पर डाटा बैठाएगा और आंसर लाएगा, उतना समय नहीं रहता है, समझ में आ रहा बात है। तो ये सब कुछ जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा सबको याद भी करना है आप सभी को, है ना। आइए यहां पर देखो मध्यानुपाती पूछता है ए और बी का, तो जैसे देखिए यहां पर हमने ए लिख दिया, इसको प्रोपोर्शन पर बैठाना पड़ेगा, बीच में यहां पर हमने एक्स लिख दिया, एज एक्स इज टू बी आपका, और इसका मतलब नहीं समझे। देखिए ए बी दो संख्या है, ए बी दो संख्या है, और पता है इसे 4 जगहों पर बैठाना है, क्योंकि समानुपात में कितने राशि होते, 4, 1 2 3 4, है ना। 4 जगहों पर बैठाना है, इन दो को 4 जगहों पर बैठाना है। और बीच वाला पूछता है मध्यानुपाती मतलब सेकंड वाला, द्वितीयानुपाती, बीच वाला पूछ रहा है। तो देखो हमने ए को यहां पे लिख दिया, अब बीच वाला निकालना है तो एक्स लिख दिया, बीच वाला निकालना है तो जो निकालना है उसको एक्स लिख दिए। अब देखो हमेशा ये चीज याद रखिएगा आप सब लोग कि अगर 4 जगहों पर अगर 2 चीजों को बैठाना है तो बीच वाला रिपीट करता है, बीच वाले को आपको दोहरा के लिखना पड़ेगा तभी वो चीज हो पाएगा। तो सेकंड नंबर वाला निकालना है तो एक्स, यही चीज फिर से रिपीट करेंगे तो फिर यहां एक्स, और वैसे ही इसमें बी चला जाएगा पीछे आपका। ये लिखने का तरीका ध्यान रखना है। अब यही लगा दीजिए इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्नल का प्रोडक्ट, तो एक्स गुना एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब बाहर वाला गुणा करिए तो ए गुना बी, तो एक्स बराबर क्या हो गया, अंडर रूट, स्क्वायर गया रूट में, अंडर रूट ए बी आपका, ये चीजें प्रूव्ड हो गया आपका। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा आप लोग। देखिए दो संख्या है, 4 जगहों पर बैठाना है, क्योंकि प्रोपोर्शन में 4 राशि होता है, 1 2 3 4, और दो ये संख्या है 4 जगह बैठाना है। मध्यानुपाती मतलब सेकंड नंबर वाला निकालना है, तो जो निकालना है वहां हमने क्या बैठा दिया, एक्स। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि दो संख्या को यदि 4 जगहों पर बैठाना है तो बीच वाली संख्या को रिपीट करके लिखते हैं, जो भी बीच वाला होगा वो 2 बार लिखाएगा। तो यही हमको एक्स निकालना है तो फिर यही फिर से यहां पे लिखाएगा एक्स, तो वैसी स्थिति में बी भाग जाएगा पीछे। अब इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्नल का प्रोडक्ट, फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। बोलिए मध्यानुपाती का फॉर्मूला अंडर रूट ए बी, ये सब छापते जाइए, छोटी छोटी बातें ये सब है। सर थ्योरी नहीं पढ़ा है, थ्योरी किसे कहते हैं क्या हो रहा है, ये थ्योरी ही तो हो रहा है। आगे बढ़े,
मारिए, ऑनलाइन में व्यवस्था नहीं है मारने का, ऑफलाइन में है जुगाड़, है ना। ऑफलाइन में जुगाड़ है। क्लासेज में जब छुट्टी होगा तो गर्ल्स लोग पहले निकलती है, आपको पता होने चाहिए। लड़के लोग इधर वाले दरवाजे से निकल सकते हैं, पीछे वाले से, बाकी उधर सब लोग बैठे रहेंगे। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी, फिर हम भी निकल जाएंगे, है ना। तब फिर सबको निकलना है, क्योंकि हमें फिर अगला बैच लेना होता है ना। तो ऐसे जानते सबसे पीछे निकलने पर क्या होता है कि निकले और फिर तुरंत, है ना, आ जाना होता है। 5 मिनट हमको भी इंटरवल मिल जाता है, अच्छा रहता है। लिख लिए इसको सब लोग, चलिए बढ़ जाए आगे। 2 नंबर, नंबरिंग जरूर करिएगा। पहला नंबर, संख्या यही 2 है। पहला नंबर हो गया मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी, बोले तो मीन प्रोपोर्शन। आइए दूसरा नंबर, सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए यहां पर। दूसरा नंबर है भाई, ध्यान देंगे, ए और बी का प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती मतलब क्या हो गया, फर्स्ट प्रोपोर्शन हो गया। प्रथमानुपाती कहने का अर्थ हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन, है ना। तो फॉर्मूला तो आपके सामने ए स्क्वायर बाई बी। रिजल्ट पे फोकस ज्यादा करना है ना, ये चीज पर ये याद रहना चाहिए। बाकी होगा कैसे, मैं जल्दी से यहां पर जिक्र कर देता हूं। देखो, ए बी 2 संख्या है, 4 जगह पर बैठाना है और फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछता है। पहला नंबर वाला पूछ रहा है, तो हमने यहां पर इसको एक्स लगा दिया। जो पूछेगा वहीं पर हमने उसे एक्स लगा दिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहां पर कौन है, ए है, क्योंकि जो पूछ रहा है वहां एक्स लगा दिया। अब लिखेंगे ए और बी का लिखना है, तो यहां पर लिखेंगे ए। और पता है जब 4 जगहों पर इन 2 चीज को बैठाना हो तो बीच वाले को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। मैंने भी बोला था। तो ए फिर से यहां पर रिपीट होगा और अनुपात में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। इन लिखने का, सेटिंग करने का ये तरीका है आपका, है ना। अब आइए, इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट। तो देखिए बाहर वाले को गुणा करिए बी गुणा एक्स और अंदर वाले को गुणा करो ए स्क्वायर। तो आप बताइए एक्स का मान ए स्क्वायर अपॉन बी। ये चीजें प्रूव्ड हो गया आपका, ए स्क्वायर अपॉन बी। ये तरीके थोड़ा सीखना है कि लिख कैसे रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं, प्रथमानुपाती पूछता है, पहला नंबर वाला डाटा पूछ रहा है, तो हमने यहीं पर एक्स लगा दिया। इसके बाद देखो 2 संख्या ए और बी है ना, तो यहां पर ए, तो फिर वापस है, क्योंकि 2 संख्या को जब 4 जगहों पर लिखना है तो बीच वाले को रिपीट करा के लिखना है। तो ए फिर उधर बी चल जाएगा। इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट। कुछ पूछना है इसमें किसी को? चलो तो अगले पे आ जाते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना है, ए स्क्वायर बाई बी। ए स्क्वायर बाई बी बोलेगा 4 8 देके बोलेगा प्रथमानुपाती बताओ, तो 4 का स्क्वायर 16 और बटा 8 आंसर 2 हो जाएगा आपका, है ना। क्वेश्चन हम कराएंगे, घबराइए मत, पहले फॉर्मूला कर लेते हैं। देखो हमारा 3 नंबर फॉर्मूला क्या कहता है। 3 नंबर फॉर्मूला क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए। क्या है, फिर से यहां पर 2 संख्या है और इसका थर्ड प्रोपोर्शन पूछता है। तो फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए। ये दोनों सेम ही हो गया क्या जी? पहले वाला भी वाला सेम है क्या? नहीं ना, वो है ए स्क्वायर बाई बी और ये है बी स्क्वायर बाई ए। ध्यान रखना, थोड़ा सा फर्क है, वहां ए स्क्वायर बाई बी, यहां बी स्क्वायर बाई। सुनिए, तृतीयानुपाती पूछ रहा है, मतलब तीसरा नंबर वाला पूछ रहा है। तो देखो ए और बी 2 को संख्या दिया है, तो ए और दूसरा संख्या बी है, बी यहां पर है। अब सुनिएगा, आपको पता है कि इन 2 चीज को 4 जगहों पर बैठाना है तो बीच वाला ही रिपीट होता है, यही दूसरा वाला रिपीट होता है। बी फिर से यहां आएगा और ये भाग जाएगा, तीसरा वाला कहां, इधर चल जाएगा आपका। ये तीसरा नंबर, थर्ड प्रोपोर्शन, तीसरा वाला डाटा आपसे पूछ रहा, तीसरा जगह वाला, और जबकि 2 संख्या ए और बी दिया है, तो ए और यहां लिखे बी, तो यहां भी बी लिखना पड़ेगा और तीसरा अनुपातिक पीछे चला जाएगा आपका, क्योंकि 2 चीजों को जब 4 जगहों पर बैठाना है तो बीच वाला रिपीट करता है। बोलो इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट। तो बाहर वाला गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, ए एक्स, अब अंदर वाला बी गुना बी, बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का मान बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। चीजें प्रूव्ड हो गया आपका। कल पूछेंगे इसे फॉर्मूला, है ना, याद रखिएगा। अगला 4 नंबर, देखो अगला 4 नंबर यहां पर क्या कहता है, सुनिएगा भाई। हटा दे इसको, चलो हटा दिए। 4 नंबर पे आइए। देखो
चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रपोर्शन। याद रखना मेरा हमेशा सवाल में फोर्थ प्रपोर्शन जब भी पूछेगा तो 3 डाटा सवाल में देगा, ए बी सी। और चौथा नंबर वाला पूछ रहा है, तनी लिखिए तो क्या होगा, ए बी सी 3 दिया है तो ए अनुपात बी। और यहां पर इस चीज को रिपीट मत कराइए, रिपीट तो तब कराते हैं जब 2 ही संख्या दिया रहता है और 4 जगह पे बैठाना होता है। इस बार तो 3 दे दिया और चौथा आपसे पूछ रहा है तो रिपीट कराने का जरूरत नहीं है। ए बी और फिर एज सी आइज टू, चौथा नंबर का पूछ रहा है तो हमने एक्स लगा दिया है ना। अब इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स टर्म का प्रोडक्ट। चलिए बाहर वाले को गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, ए गुणा एक्स, अंदर वाले को गुणा करिए बी गुणा सी, तो x इक्वल टू हो जाएगा b गुना सी बटा a हो जाएगा। देख लो यहां पर है कि नहीं है। तो अगर 3 संख्या कभी भी दे दे और बोले फोर्थ प्रपोर्शन बताओ तो b गुणा सी बटा a होगा। पीछे के दोनों संख्या को गुणा करके और पहली संख्या से भाग देना है, ठीक है। चौथा नंबर, छाप लिए सब लोग। देखो हमारे यहां थोड़ा सीरियस पढ़ाई होता है ना, ये हमारा नेचर है। कुछ लोग सोचते हैं कि हु हल्ला खूब होवे, तो हमारे यहां उस तरह का नहीं होता है। समझ में आ रहा है बात? कभी कभी हल्का फुल्का मन मिजाज बना तो अलग बात है ना। अगर कुछ लोग इस सोच से आते हैं कि वहां पे जाएंगे खूब मनोरंजन होगा, खूब इधर उधर का बात बतियाएंगे, तो हमारा नेचर, हर टीचर का नेचर अलग होता है। हमारा नेचर वैसा कुछ नहीं है, हमारा पढ़ाई थोड़ा सीरियस होता है, क्योंकि हम ये मानते हैं ना कि 40-45 मिनट पढ़ाना ही है। ऐसे मैनेज कर, थोड़ा लेट से स्टार्ट होता है तो आगे पढ़ा करके मैनेज हम मोटा मोटी कर देते हैं ना। तो 40-45 मिनट 50 मिनट पढ़ाना ही है, और उसमें मान लेते हैं कि 20 मिनट अगर गप्पे करेगा मास्टर तो फिर विद्यार्थी का कैरियर कहां जाएगा, है कि नहीं बात। तो ये सब चीज हमारे यहाँ नहीं चलता, इस बात का ख्याल रखिए। अगर कोई ये उम्मीद किए हुए हैं ना तो ये गलत आपका है ना। लेकिन ये चीज आपको भरपूर मिलेगा, सवाल भरपूर मिलेगा, थ्योरी भरपूर मिलेगा, ये चीज। और जहां कहीं दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, कोई हमें एतराज नहीं है। फिलहाल आज की सेवा हम यहीं पे समाप्त करेंगे, कल और कंटेंट बढ़ जाएगा। आज थोड़ा लेट में हम लोग थे है ना, बैठाने उठाने में दिक्कत हो गया। काफी सारे विद्यार्थी को सीट नहीं मिल पाया है ना, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं ना। क्या करिएगा, काफी सारे विद्यार्थी लौट भी गए हैं ना। तो अभी एप्लीकेशन पर अपना पढ़ लेंगे। एप्लीकेशन पर ये बैचेज आपका रहेगा, अभी फ्री रहेगा, डेमो के तौर पर अभी रहेगा, है ना। ठीक है, गर्ल्स लोग पहले निकलेंगे रास्ते